बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर के मामला जो है कि एक सामने आया है और विभाग सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के तरफ से जो है कह लीजिए विभाग की लेटर जारी हुई है। वहीं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कौन सी आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो साथियों, हम आपको आज की इस वीडियो में जो सामान्य प्रशासन विभाग से जारी हुआ लेटर है, लेटर आपके पास एक पहुंचा होगा, लेकिन 2 लेटर लगभग सामने निकल कर आए हैं जो वायरल हो रहे हैं। और इस लेटर को क्या कुछ इसका मायने है, हम आज की इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या ई आरक्षण के चक्कर में ये जो गड़बड़ी की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या है इसकी सच्चाई, किस प्रकार का गड़बड़ी है, क्या टीआरई 1-2 अब डगमग डगमग डोल रहा है। कहने का मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि कहीं आरक्षण के चक्कर में टीआरई 1-2 रद्द ना हो जाए तो क्या कुछ होने की संभावना है। आइए इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करते हैं। साथ ही साथ क्या शिक्षक अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर जो है कि इसको लेकर के मन में तरह तरह की बातें उठ रही है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को इसलिए भी शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग आरक्षण के मामले को समझ नहीं पाते हैं। हॉरिजेंटल, वर्टिकल ये वाला मामला समझ में नहीं आता है और क्या कुछ प्रावधान है, और वहीं पर जो टीआरई 1 आयोजित होता है, टीआरई 2 होता है, उसमें क्या प्रावधान के अनुसार से जो रिजल्ट जारी किया है, वह तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे। बहरहाल इसको जन जन तक हर एक सोशल साइट पर इस लिंक को लगाकर शेयर कर दीजिए। साथियों, करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली लगातार हो रही है। वहीं पर टीआरई 3 के माध्यम से भी होने को अब तैयार है, बस रिजल्ट का इंतजार तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक लेटर जारी होता है और अभ्यर्थियों में तहलका मचा देता है। तहलका क्यों मचाता है, लेटर में क्या लिखी गई है, इन सभी बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे ही। लेकिन आपको हम पहले बता दें कि जैसा जैसा शुरू से कहते आ रहे हैं वैसा वैसा अब होता हुआ आपको दिख भी रहा होगा। साथियों, लगातार हम कहते आ रहे थे कि आरक्षण के मामले में कहीं ना कहीं जो है कि टीआरई 1 और 2 डगमग डगमग होने वाला है, तो अब आरक्षण के मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आरक्षण हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये 2 टाइप के आरक्षण की बातें सुनने को मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में, टीआरई 3 में किस प्रकार के आरक्षण का प्रावधान था। कहने का मतलब है वर्टिकल था कि हॉरिजेंटल था। आज के ही इस वीडियो में हम उन तमाम चीजों का चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें कि क्या कुछ सामान्य प्रशासन के विभाग से लेटर जारी हुआ है और उसके क्या मायने हैं। हम आपको 2 लेटर दिखाएंगे, 2 लेटर दिखाएंगे। ज्यादातर एक लेटर को आप देखे होंगे। आइए सबसे पहले हम उसी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं जो लेटर के माध्यम से जारी हुआ है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेषक मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सरकार के अवर सचिव हैं, इनके तरफ से जारी हुआ है। मामला क्या है भैया, तो मामला है टीआरई 1, 2, 3 तीनों टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के कक्षा 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में। आप सुन रहे हैं कुछ बात, आरक्षण का पालन नहीं किए जाने के संबंध में जो है कि यह एक लेटर है। अब विषय आप देख लिए, अंदर में क्या कुछ लिखी गई है और इसका क्या मायने निकलता है, इसको समझना बारीकी से बहुत जरूरी है। महोदय, एक एक लाइन पहले इस लेटर का हम आपको बता रहे हैं। निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल आईडी रामदास और भी कुछ लिखा हुआ है। अभ्यावेदन दिनांक 29/7/2024 द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम
बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित टीआरई 1, 2, 3 के कक्षा 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण लागू करने हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। यहां तक का क्या मतलब हुआ साथियों? यहां तक का मतलब हुआ कि जो सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही आरक्षण के संबंध में, क्षैतिज महिला आरक्षण के संबंध में जो पहले ही लेटर जारी किया था या कह लीजिए बीपीएससी को निर्देशित किया था या नियम में जो बना हुआ था, उस नियम का पालन नहीं करने को लेकर के अभ्यर्थी जो है या जो भी व्यक्ति हैं, ये अभ्यर्थी हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन इन्होंने जो है कि शिकायत किया, आवेदन दिया और बताया समान प्रशासन विभाग को ईमेल के माध्यम से कि हुजूर 35% महिला या कह लीजिए क्षैतिज महिला आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। वही समान प्रशासन विभाग ने इसकी तहकीकात भी कराई होगी और जो है कि इस पर लेटर जारी करके बीपीएससी को कह लीजिए कि सूचित अब किया है। अब क्या है आगे लिखा हुआ है, उल्लेखित मामले में आवश्यक कार्रवाई शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। अब समझ लीजिए, साफ शब्दों में कहा है, इस तरह क्षैतिज आरक्षण नहीं वाले मामला में जो है कि लोगों ने हमें सूचना दिया है और यह जो है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। उपयुक्त अभ्यावेदन की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु संलग्न है। नीचे दिया गया है प्रतिलिपि किसको किसको दिया गया है, आईटी मैनेजर समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को, ईमेल आईडी तमाम वो बातें लिखी गई है। मतलब साफ हो गया कि ईमेल के माध्यम से जो प्राप्त हुए सूचना और उसके आधार पर विभाग ने एक्शन लिया है और पत्र जो है कि कह लीजिए कि अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। बहरहाल अब देखने का विषय है। वहीं पर दूसरा लेटर एक और जारी होता है जिसमें ठीक वही बिहार सरकार के तरफ से जो है कि जो सरकार के अवर सचिव है मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी, इसके द्वारा भी ये सोशल मीडिया पर वायरल है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, हालांकि यह भी एक लेटर है और वह भी लेटर है, सेम तिथि में ये जारी हुआ लग रहा है और निश्चित तौर से भी वायरल चल रहा है। इसमें जो लिखा है इसके आधार पर हम आपको बता पा रहे हैं। इसमें लिखा है उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना और इसमें विषय है 35% महिला आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन करने के संबंध में। इसमें अनुपालन करने के संबंध में यहाँ पर तमाम वो बातें, ईमेल आईडी फिर लिखा हुआ है, अभ्यावेदन दिनांक इतना को 13/8 को इसमें प्राप्त हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली प्रतियोगिता परीक्षा में 35% महिला क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। मतलब कि आवेदन देते हुए लोगों ने बताया है कि टीआरई 1, 2, 3 सब में 35% जो महिला आरक्षण था वह क्षैतिज महिला आरक्षण नहीं पालन किया गया है। बहरहाल इस पर फिर से जो है कि कार्रवाई करने को लेकर के विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा विषय है कि आखिर ये क्षैतिज आरक्षण और जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, मतलब कि अंग्रेजी में जाने तो वर्टिकल आरक्षण और फिर जो है कि आप कह लीजिए कि हॉरिजेंटल आरक्षण का क्या कुछ मामला है। आपको हम बताते चले कि क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन कह लीजिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है। वहां पे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस चीजों को जानते थे कि नहीं जानते थे, जबकि हमारे माध्यम से पहले भी बताया गया था। आप नहीं जानते अगर ये क्या मामला है आरक्षण का चक्कर, आप ये सोचना चाह रहे हैं कि आखिर भैया ये है क्या, आखिर ये आरक्षण का क्या मामला चल रहा है, क्या टीआरई 1, 2 से प्रभावित होगा? तो साथियों आपको डिटेल वीडियो हम जो है कि एक आरक्षण वाले मुद्दे पर यहाँ बनाए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और इस आई बटन में भी यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। आप जाकर के इस वाले वीडियो को देख लीजिए, बारीकी से हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे टीआरई 1, टीआरई 2 में कितना प्रतिशत कौन सा आरक्षण जो है कि लागू होने का नियम था। बहरहाल आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो सारी चीजों को समझ जाएंगे। भैया समझ जाइएगा ना, जिस दिन उस दिन आप कहने लगिएगा कि टीआरई 1 और 2 का क्या होगा भैया, वो तो भगवान है अब तय करने वाले हैं, या कह लीजिए कि जो कोर्ट है, अदालत की प्रक्रिया है वही तय करेंगे, क्योंकि मामले कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। बहरहाल अब बस देखने का विषय है कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन इसी बीच जो है कि अभ्यर्थियों का भी विचार आया है,
अभ्यर्थी का विचार साहित्य आजकल के एक्स हैंडल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फॉलो कर लीजिए। यहां पर जो अभ्यर्थियों की तरफ से कमेंट आ रहा था उस कमेंट में से कुछ कमेंट्स को लिया गया है। यहां पर एक एस सिंह है, वह लिखती हैं कि बीपीएससी में जितने अधिकारी हैं वो बस अधिकारी हैं, उन्हें वर्टिकल हॉरिजेंटल आरक्षण समझ आया था, पालन कैसे करना है ये सब समझ नहीं आया। ये बहाली ही पूरी उल्टी पलटी है, पूरी बहाली को ऐसे ऐसे कड़ी से उलझा कर गए हैं अतुल जी। कहने को महिला को ज्यादा मिला, प्रश्न है कहां की महिला को ज्यादा मिला। तो ये जो भी एस सिंह है, ये एक अभ्यर्थी अपनी बातों को रख रहे हैं। इनका कहना है कि लोग जो कह रहा है कि भाई साहब महिलाओं को ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, तो सवाल उठता है कि कहां का कौन राज्य के महिला को ज्यादा आरक्षण मिलकर नौकरी हुआ है। इनका सवाल है यार। अब इनका जवाब क्या है, आपके पास यदि कुछ है जवाब तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि इनको भी पता चले क्या कुछ इसके सवाल का जवाब है, या सच में एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। वहीं पर एक दूसरे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं साहित्य आजकल के एक्स हैंडल पर, कुमार घनश्याम जी हैं, ये लिखते हैं सब जानबूझकर किया गया है ताकि बाहरी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। ये अभ्यर्थियों का कमेंट है। अब आप खुद जो है कि कह लीजिए कि जनता से बढ़कर कोई होता नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में जानबूझकर ये प्लानिंग करके टीआरई 1-2 में जो है कि आरक्षण वाला मामला हुआ या जो भी हुआ, क्या लगता है आपको टीआरई 1-2 आरक्षण के चक्कर में रद्द हो जाएगा? क्योंकि अन्य जगह तो देखा गया है कि रद्द भी हो जाता है आरक्षण के चक्कर में। आपको क्या लगता है, ये एक बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है टीआरई 1-2 में कोई तरह का जो है कि समस्या उत्पन्न होगी? क्या हाई कोर्ट से टीआरई 1-2 रद्द हो जाएगा अगर ये आरक्षण में गड़बड़ी हुआ? ये बड़ा सवाल है। आपके मन में क्या विचार आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वागत है। और जो भी कह लीजिए कि अपने तमाम साथियों तक जो जानकारी है ये पहुंचा दीजिएगा। और जो आरक्षण का मामला है, आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक लगा है, पहला ही लिंक लगा है, आप जाकर वो आरक्षण वाला वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करते हुए लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।